हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आज की वीडियो है क्लास 10th के ऊपर। क्लास 10 की वीडियो लेके आई हूँ मैं। पोलिनोमियल चैप्टर है इसका, सेकंड चैप्टर, और उसकी एक्सरसाइज है 2.2। मतलब 2.1 हम कर चुके, उसमें क्या था, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना था हमें। अब नेक्स्ट है हमारे 2.2, जिसमें क्या निकालना है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और हमें उसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने, मतलब उसकी जीरो निकालनी है। और फिर हमें रिलेशनशिप बताना है, मतलब कनेक्ट करना है एक दूसरे को, किसको, जो उसके कोफिशिएंट होंगे और उसके जो जीरो निकल के आएंगे उनका रिलेशन बताना है हमें। ठीक है, ये प्रूव करना है। देखो तो क्या है, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, पोलिनोमियल। बताया था पोलिनोमियल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो, होल नंबर हो। या ये भी बोल सकते हैं, अगर टर्म को हम चेन की फॉर्म में एडजस्ट करते हैं, चेन की फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। इसके एक्सरसाइज 2.2 2.1 हम कर चुके, उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेके आए हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड जीरो, कि उसके जीरो फाइंड करो। जीरो मतलब उसके सॉल्यूशन निकालो एंड वेरीफाई, और जो सॉल्यूशन हमारा निकल के आए उसको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, साबित करना है। और किसके साथ, रिलेशनशिप, उसका रिलेशन बताना है जीरो के बीच, जो सॉल्यूशन हमारे आए हैं उनका, और उसके कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका, जो हमारे पास इक्वेशन, सॉरी, जो पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है, उसके कोफिशिएंट का, और जो उनका सॉल्यूशन निकल के आएगा, उनका जीरो निकल के आई है, उनके दोनों के बीच में हमें रिलेशन बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है x² - 2x - 8। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन x² - 2x - 8, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसका। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इस जो हमारे पास ये पोलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब इसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है हमारे पास पोलिनोमियल, और हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरो निकालने हैं। ठीक है, तो देखो जीरो निकालने के लिए हमने क्या किया था, कि जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला, मतलब थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड वाले की क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1, और थर्ड वाला क्या है हमारा 8। तो इनकी क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, और जो सेकंड वाला है x का कोफिशिएंट, ठीक है, अब देखो पहले क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर देखिए क्या बनेंगे इसके, 2 से हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा 2। ठीक, तो हमारे पास फैक्टर क्या निकल के आए, 4 और 2। ठीक है, अगर 4 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारा क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट और थर्ड वाला। ठीक है, अब सेकंड वाले के लिए हमें इसको कैसे एक्सपेंड करना है, कि हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं, ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने हैं, जिसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारा क्या आए, 2 आए। और 2 किसका है, ये भी ध्यान रखना है हमें, साइन का सबसे ज्यादा याद रखना है ना, साइन का ध्यान रखोगे तो क्या आना चाहिए, हमें -2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो -2 कब आएगा, अब देखो अगर फैक्टर हमारे आए 4 और 2 आए। ठीक है, अब 4 2, अगर 2 कब आएगा, जब हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किसको, 4 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, अगर 4 में से मैं 2 माइनस करती हूँ तो मेरा आ जाता है 2। ठीक है, लेकिन अब ये गिवन क्या है हमारे पास, क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। अब -2 कब आता है, साइन हमने पढ़ रखा है, अगर जो नंबर हमारा बड़ा है उसके साथ जो साइन है वही साइन आता है हमारा प्लस माइनस में। तो क्या करेंगे, 4 को तो हम माइनस का ले लेंगे, और जो छोटा वाला नंबर है 2 उसको हम प्लस का ले लेंगे। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस, अपोजिट साइन में हमेशा माइनस होता है, और जो साइन किसका आता है, जो हमारा नंबर हमने बड़ा लिया है उसका साइन आता है। तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो हमारे दो फैक्टर क्या हो गए, एक तो -4 हो गया और दूसरा क्या हो गया, 2 प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, हमारे पास फैक्टर आए हमें माइनस का तो 4 आया है, प्लस का 2 आया है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि फैक्टर की फॉर्म में इसको लिखना है, इसको एक्सपेंड करना है हमें, माइनस 4x और प्लस का 2x माइनस 8। ठीक है, अब देखो 2 फैक्टर लेंगे हम यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या है, x की 2 पावर है, यहाँ पे x की 1 पावर है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें से हम x को कॉमन ले लेंगे। 2 है तो 1x बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 1x है तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास, इन दोनों में से देखो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, तो 2 इसमें भी है और 2 इस फैक्टर में भी, तो 2 कॉमन आ रहा है। और ये याद रखना है, हम प्लस का लेना है माइनस का। ठीक है, प्लस का 2 ले लेंगे, यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 2 आ गया था, क्या बच रहा है 4। ठीक है, अब देख लो इतना अगर आ गया तो इतने से हमें समझ आ जाता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे, अगर जो हमारा ये कॉमन आया है अगर वो सेम है हमारा ब्रैकेट के अंदर, अगर हमारा जो कॉमन फैक्टर है अगर वो सेम है ये, तो क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन ठीक है, एक्यूरेट है। ठीक है, अगर मान लिया ये आ गया, ये x - 4 है और ये x + 4 आ गया, तो इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है हम निकाल रहे हैं वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। सबसे मेन बात है साइन का याद रखना है, बस आपको फैक्टर अच्छे से बनाने हैं और साइन। आप देखो x - 4 हमारा दोनों में कॉमन है तो हमने ले लिया था। उसके बाद एक फैक्टर हमारा बन रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 है, तो आ गया x + 2। ठीक है, अब देखो एक आ गया x - 4, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ पे हो गया x + 2 = ये यहाँ पे प्लस का था, इधर आके क्या आ गया माइनस का, तो दो जीरो आ गई हमारी x की, क्या आ गई, एक तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4, एक x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, करिए तब तक, देखिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कोई। ठीक है, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन सभी को। नेक्स्ट करेंगे हम सेकंड। सेकंड में क्या है, 4x²। सेकंड क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 4x² -4s + 1। सेम वही करना है जैसे इस क्वेश्चन में किया था हमने, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई। और फर्स्ट देखो, फर्स्ट और क्या है हमारे पास 1, तो क्या आ रहे हमारे 4 आ रही है मल्टीप्लाई। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे तो क्या आना चाहिए, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या आए हैं, 2 2 आए। ठीक है, कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या है 4, और उनको प्लस या माइनस करें तो भी क्या आना चाहिए, हमारा 4 आना चाहिए। ठीक है, और 4 किसका आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। ठीक है, साइन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। तो क्या करेंगे हम, 4x², अब देखो 2 हमारा है और 2 है, 2 फैक्टर निकल के आए हमारे। ठीक है, अब मैंने ये 2 माइनस के क्यों लिए हैं, क्योंकि माइनस अगर सेम साइन होते हैं तो क्या होता है, हमारा प्लस होता है। ठीक है, या प्लस प्लस हो तो प्लस होता है, माइनस माइनस हो तो भी प्लस होता है, बट हमारा साइन क्या आता है माइनस का, इसलिए मैंने ये दोनों माइनस लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2s, तो यहाँ से s बचेगा और यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ पे -1, क्योंकि 2s हमने यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, और 2s यहाँ से लिया तो 2s बच गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आना चाहिए हमारा, ये जो फैक्टर आएगा ये भी सेम आना चाहिए, 2s - 1 आना चाहिए। ठीक है, अब 2s - 1 कब आएगा, जब हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, -1। ठीक है, तो क्या फैक्टर आ गया, 2s - 1, 2s - 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2s - 1 = s की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, करिए, तो
देखिए सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्लियर है सभी को सेकंड क्वेश्चन? ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या था, जीरो फाइंड करनी थी। अब जीरो तो आ गई हमारी, ठीक है। अब रिलेशनशिप भी करना है किसमें, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। हमें क्या करना है, जीरो दिखाना है किसके बीच में, कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन भी दिखाना है, ठीक है। तो देखिए, पहले देखिए फिर उसके बाद करते हैं रिलेशन। पढ़ाई कर रही है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए हमारे, सॉल्यूशन आ गए। अब इनके बीच में क्या करेंगे, रिलेशनशिप, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से हमारे सॉल्यूशन में हमारे जीरो क्या आए हैं, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो देखो अब इसका क्या होता है, रिलेशनशिप का मैंने कराया था जब इनको, इसका मैंने इंट्रोडक्शन कराया था इस चैप्टर का। तो इसमें मैंने रिलेशनशिप बताया था कि जो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरो, वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा बीटा, वो होता है हमारा c/a के, ठीक है। अल्फा बीटा यहाँ पे मैंने क्या लिया है, जो उसके जीरो है उसको मैंने लेट किया है अल्फा और बीटा, क्योंकि टू हमारे जीरो निकल के आए ना, तो उसको मैंने लिया है अल्फा प्लस बीटा की जो सम होता है हमारे जीरो का, वो तो -b/a के इक्वल होता है। और जो प्रोडक्ट होता है दोनों जीरो का, वो c/a के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो उनका जीरो है उसका कोफिशिएंट के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यही रिलेशन हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा 4 प्लस -2 इज इक्वल टू -b। अब b क्या होता है हमारा, b होता है x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट क्या है हमारा -2, ठीक है, -2। और a होता है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा 1 होता है, ठीक है। तो देखो क्या है हमारा, अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई में सेम साइन होते हैं तो वो हमारे प्लस हो जाते हैं, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, तो सम ऑफ जीरो तो इक्वल आ गया, ठीक है। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए, अल्फा बीटा के लिए। तो अल्फा बीटा हमारे क्या आए हैं यहाँ से, 4 मल्टीप्लाई -2 और c/a, c कांस्टेंट टर्म होती है हमारी -8, और a क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट 1 है, x स्क्वायर का। तो -8 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से भी क्या आ गया हमारे, लेफ्ट और राइट क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया कि जो हमें रिलेशन बताना था किसके बीच में, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरो भी हमारा कोफिशिएंट के इक्वल आ गया और उनका प्रोडक्ट भी कोफिशिएंट के इक्वल आ गया। तो क्लियर है सभी को, ठीक है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करके बताइएगा। तो देखो फर्स्ट का ये आ गया हमारा रिलेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। फिर सेकंड का करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए सेकंड का हमारा सॉल्यूशन, हमारे जीरो क्या निकल के आए हैं, एक्स की वैल्यू 1/2, मतलब दोनों ही क्या निकल के आई है, 1/2 1/2 निकल के आई है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -b/a -b/a
बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पे वेरिएबल हमारा एस ले रखा है, तो वेरिएबल हम अल्फाबेट A to Z कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ रहा है हमारा, तो ये देखो कैंसिल, यहाँ क्या आ रहा है 1। अब देखो एलसीएम तो आता होगा, हाफ प्लस हाफ 1 ही होता है भाई, ठीक है, नॉर्मली सी जायज सी बात है, करके भी दिखा देती हूँ। 1 + 1 2/2 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट हमारी क्या आ रही है 1 1। तो उसके लिए क्या हो गया, सम ऑफ जीरो के लिए तो प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे मल्टीप्लाई के लिए, 1/2 इज इक्वल टू C/A। C होता है हमारा कॉन्स्टेंट, और A क्या है हमारा SKL का कोफिशिएंट। तो देखो 1 नीचे क्या है, 2 × 2 4। तो LHS और RHS इक्वल है दोनों में, सम ऑफ जीरो में भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी, ठीक है। क्लियर है सभी को 2 क्वेश्चन। देखो हमने क्या किया है, पहले तो उसके रूट मतलब जीरो फाइंड किए हैं, उसके बाद हमसे पूछा गया था कि रिलेशन बताना है दोनों में, क्या रिलेशन है उसके जीरो में उसके कोफिशिएंट में। तो हमने रिलेशन भी निकाल दिया कि जो रिलेशन था जीरो का और उनके कोफिशिएंट का, वो दोनों क्या है हमारे इक्वल आ रहे, ठीक है। क्लियर है सभी को, ओके। तो देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, सेम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए, अगर ये 2 क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आगे भी आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बस एक बार क्या है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें कैसे तो जीरो फाइंड करने हैं उसके, और कैसे उसका रिलेशन मेन है, रिलेशन हमें कैसे फाइंड करना है, हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब देखो हमने कहा है फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करनी है, 6 × 3 18। अब इसके फैक्टर कर लो, 2 9 3 3 और 3 1, ठीक है। क्या है हमारा, ये फैक्टर आ गए हमारे 18 के, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमारी क्या आनी चाहिए 18 आनी चाहिए, तो हम ये 2 फैक्टर ले लेंगे, कौन से 6 और एक 3, ठीक है। कि मल्टीप्लाई हमारी क्या आनी चाहिए 18 आनी चाहिए, ओके, ठीक है। अब देखो फैक्टर के लिए हमें देखना है मल्टीप्लाई हमारी, ओके, ठीक है। अब देखो करेंगे 6x²। अब देखो क्या देखना है हमें, बीच का माइनस आना चाहिए, ओके। और मल्टीप्लाई भी हमारी माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई भी हमारी माइनस ही आनी चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।